प्रज्ञा अवतार आए कैसे, प्रज्ञा कैसे बदले, प्रज्ञा है क्या चीज़। तो प्रज्ञा के लिए हमको सद्बुद्धि की साधना करनी है। सद्बुद्धि की साधना के लिए हम सभी को गायत्री मंत्र की प्रार्थना। आजकल हम जो भगवान के, देखो हर चीज़ की एक समय की मांग होती है। जब राम जी के समय की मांग थी तब राम जी का जाप आवश्यक था। उसके बाद में जब जिस जिस परिस्थितियों के जैसे समय की मांग होती है हमें उस चीज़ की आवश्यकता हो जाती। आज के समय की जो आवश्यकता है, आज क्या है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे बेटे हैं, हम लोग स्वयं हैं। शरीर तो हमारा है मगर हमारा शरीर, हमारी सोच नहीं बदल पा रही, हमारा चिंतन नहीं बदल पा रहा, हमारे चरित्र नहीं बदल, हम विचार नहीं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे, अपने आप का चिंतन नहीं बदल पा रहे हैं। तो उसके लिए एक ही माध्यम है, वो है सिर्फ सिर्फ गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप। करना क्या है, प्रतिदिन हम लोग भगवान की आरती वंदन पूजन करते हैं। इतनी माताएं आप लोग घर में रहती, बच्चों को, बच्चे चले जाए, आप बच्चों को भेज दीजिए, टिफिन दे दीजिए, सब बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। उसके बाद कम से कम घड़ी देख करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। जब गायत्री मंत्र का आप जाप प्रारंभ कर देंगी तो आपको अपने आप, जैसे आप बर्फ़ के पास बैठेंगी तो ठंडक आ जाएगी, आती है नहीं आती है। चूल्हे के पास, गर्मी के पास, यज्ञ के पास बैठेंगी तो आपको गर्मी आ जाती है। कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। ऐसे ही अगर आप गायत्री की साधना करेंगे, गायत्री माता के मंत्र का जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करेंगे, वो शक्ति आपके अंदर अपने आप आती चली जाएगी, वो सामर्थ्य आपके अंदर अपने आप आती चली जाएगी। आपकी घर की कौन सी घटनाएं घटित होनी है, कौन सी हित की हैं, कौन सी अहित की हैं, क्या है, ये सब वो जिम्मेदारी ले लेगी, अपने आप आपको वाहन होता चला जाएगा। इसका प्रमाण हम आप लोगों के सामने है। कम परिस्थितियाँ आई, कम मुसीबतें आई, सब मैया ने अपने आप, गुरुदेव ने अपने आप दूर करते चलेगा। मुझे पता ही नहीं चला कब आई और कहाँ चलेगी। आज अगर हमसे पूछा जाए कि वो कष्ट जो तुम्हारा था वो कैसा था, मैं नहीं बता पाऊँगी, मुझे याद ही नहीं। वो दिन में भूल गई कि कैसी मैं रही, क्या हुई, सब खुशी खुशी। अब जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो वो कैसे आएंगी, आंधी से आती हैं परेशानियाँ, तूफान से चली जाती हैं। तो उसके लिए एक ही है कि मन, और एक गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है सृष्टि का जो हर स्थिति में, हर जगह आप उसका अनवरत जाप कर सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते मन ही मन जो निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं उनका एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सुरक्षा कवच कैसे बन जाता है? जैसे मान लीजिए एक ध्वनि निकल रही है, कोई चीज़ अगर हमने कोई चीज़ की है तो तरंगित होती है, तरंगें उठती है ना। तो तरंगे में जैसे कि मान लीजिए आपने एक पत्थर है, पत्थर पे गोल गोल ऐसे करके रस्सी, आपने माता जी पहले मट्ठा मतती थी ना, मतती थी तो मतनिया वो जो डंडा होता था मतने वाला, उसमें अपने आप बन जाती थी, गोल गोल गहरी बन जाती है ना, बन जाती है। तो ऐसे ही अगर जब हम मंत्र जपते हैं तो एक घेरा हमारे अंदर अपने आप बनता चला जाता है, अदृश्य, दिखाई नहीं पड़ता, वो हमारा होता है सुरक्षा। और जो ध्वनि निकलती है गायत्री मंत्र की, क्योंकि इस पर बहुत सारा वैज्ञानिक शोध हो चुका, बहुत ज़्यादा प्रमाण हो चुका, बहुत ज़्यादा सबने क्या कि ये मात्र ऐसा मंत्र है जो हमारे पूरे शरीर को झंकृत करता है, हमारे 7 चक्रों को ही खोल देता है और व्यक्ति का चिंतन चरित्र सब अपने आप बदलता चला जाता है, सब अपने आप सब होता चला जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही सहारा लिया है और वो लिया है गायत्री मंत्र का। और आज आवश्यकता किसको करनी है? वो माताओं को बहुत करनी है, क्योंकि माता ही हमारे घर की दुरी है, माता ही हमारे घर की, आप लोग ही, इन लोगों को सबको दिखा दो, ये लोग बैठे सबका, माताएं बहनें आप सभी लोग ही इस जो है क्या करते हैं, अपने घर का एक मूलाधार है, समझ लो। आप चाहेंगे अपने बच्चों को जैसा चाहे वैसे बनाएं, पति लोग हैं बेचारे, पुरुष वर्ग हैं, ये लोग तो चले गए खेत में अपना अपना काम करने, है कि नहीं, पैसा बेचारे कमा लाए, अपना कितना दिन रात वे लोग मेहनत करते हैं, इधर उधर सबकी खड़े क्यों ना है, और सब लोग बेचारे बिल्कुल सुन रहे हो, बाहर चले गए। हाँ नहीं, लोगों को भी, सब लोग रास्ते में चला करो, गायत्री मंत्र जपते रहा करो, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, कभी तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को ये काम दायित्व है, आप लोग घर में रहते हैं, आपको अपने परिवार को अच्छा चलाना है, अपने परिवार को ऊंचा, अपने बच्चों का चरित्र अच्छा करना है, अपने बच्चों का चिंतन अच्छा करना है, तो ये दायित्व आपका बनता है। तो अब आप करें क्या? आप तो सोचते हैं कि हमने तो गायत्री मंत्र जप लिया, अब घर सबके दिमाग कैसे थोड़े हो, तो करना क्या है कि आप लोग एक
छोटा सा हम तो नहीं कर पा रहे, स्कूल सुबह सुबह टाइम से चले जाते हैं, मगर आप लोग घर में रहती हो। कभी कभार संडे को हम भी कोशिश करते हैं कि ये बलि वैश्य का काम होता है कि आप थोड़ा सा कोई अग्नि में किसी दीपक में जला लें, थोड़ी सी कंडा गाय का जला करके उसमें 5 आहुति, थोड़ी सी रोटी बनाए, घी डालें, उसमें चीनी डालें, 5 आहुति गायत्री मंत्र की दे दें, वो खाना थोड़ा सा बचे, पूरे खाना में मिला दें अपने घर में, सबके मिला दें, सब लोगों को प्रसाद मिल जाएगा, हमारे बच्चों का अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। और फिर देख जब आप आहुति डालेंगे पूरे घर का वातावरण बहुत अच्छा, आपको खुद अनुभूतियाँ होंगी, आप रोगों से दूर हो जाएंगी, आपकी जो जो थकान है, जो परेशानियाँ, जो रोग शोक है, जो घर में एकदम नीरसता है, नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएगी और इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको खुद अनुभूति होगी। मैं जब जिस दिन संडे वाले दिन रहती हूँ, मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता, बहुत अच्छा लगता है, छोटा सावन कर देते हैं। आप लोग भी किया कीजिए, फिर आपके अंदर जो विचार आते जाएंगे अपने आप, आपको नहीं पकड़ना है, वो विचार आपके अंदर आते हैं। आप कोई भी साधना करते हैं, विचार आ जाने, मगर इसमें गुरुदेव आपका विचार आने लगे, फिर आपको अपने आप एक आइडिया हो जाएगा कि हम अपने घर का कैसे करें, हमारे बच्चे क्या, हमको क्या करना है, कैसे क्या है, सब बदलने लगेगा। और जो भी दिक्कत है, जो परेशानी है, वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। और कैसे दूर हो जाएगी आप जान नहीं पाएंगे। तो खाली मात्र दीप यज्ञ में आना ही पर्याप्त नहीं, दीप यज्ञ में सनना ही आप लोगों को अब आज से संकल्प। और उसके आगे का आपने फिर नहीं बताया, आप इधर बताने लगे गुरुजी के जब इंगेज खत्म होने की होता था, हाँ हाँ चल रहा था। हाँ, तो वो जब उन्होंने पूरा जो है अपना वो बनवा लिया, मन शरीर छोड़ने से पहले एक लोगों को बुलाया कि आप जाइए, जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का जो मूर्ति वो बना हुआ है ऊपर गुम्मक, वो गुम्मक ला करके वहाँ पूरा डिजाइन की, एक डिजाइन यहाँ पर बनाओ, श्रद्धा प्रकट यहाँ पर नहीं बना, एक चित्र है देवी माता जी का, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें जो है ये देखिए, ये जो है ये सदस्य ये अपने पहले से करवा लिया, कहा था ये जो गुम्मक 2 स्थापित कराओ और इसमें जो है ना मेरी अस्थियाँ रख देना। मैं यहाँ पर शरीर छोड़ने के बाद 5 स्थानों पर मैं रहूँगा शांति कुंज में, एक स्थान पर नहीं रहूँगा, एक स्थान मेरा यहाँ होगा, पहला यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा, फिर ये अखंड ज्योत। गुरु जी के जब प्राण निकले थे, पूरे प्राण एक ज्योत रूप में निकले थे, वहाँ पर जितनी दीदी थी सबने देखा था, वो प्राण इनके जा करके इस ज्योति में समाहित हो गए। आज भी अगर हम कोई भी विष मानते हैं, कोई भी परेशानी होती है और हम यहाँ पर गुरुदेव से कहते हैं, ध्यान से अगर हम पहुँच जाते हैं, गुरुदेव मेरी ये समस्या है, तो गुरुदेव आज भी समाधान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी की आत्मा 24 अक्षर मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। और जो है इसके बाद 1 2 3 दूसरा सूर्य, तीसरा उनका स्थान है सूर्य का। और ध्यान, अगर उगते हुए सूरज में आप उनका ध्यान करते हैं और स्मरण करते हैं, और गुरु दीक्षा भी अगर आप लोग लेना चाहे तो सबको आप लोगों को गुरु दीक्षा एक बार दिलवा देंगे यहाँ किसी को बुला करके। अगर नहीं हो पाता तो आप लोग अपने मन से गुरु जी मानिए, गुरु जी मानिए, सूर्य उगते हुए सूरज में गुरु जी माता जी का ऐसे चित्र का ध्यान कीजिए, और इसमें जब ध्यान आप लोग करेंगे तो आपके गुरु का वर्ण हो जाएगा, फिर आपको शक्ति मिलने लगी। गायत्री मंत्र सबको बताइए, सब हो गया। फिर इस तरीके से करके ये गुरु जी ने अपना पूरे से सारा, तो इस समाधि के नीचे गुरु जी का अपना यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है गुरु जी के समाधि पर यहाँ पर उनका शरीर को जलाया गया, तो पहले से विराट कर दिया था कि मेरा शरीर का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। फिर जो अस्थियाँ बच्चों की वो यहाँ पर होंगी, और आत्मा तो यहाँ पर जा ही चुकी थी। फिर अपने बच्चों से कहा कि कभी भी अगर आप ध्यान हो कहीं पर भी हो तो आप लोग उगते हुए सूरज पर आप 10-11 बार अपने ऊपर हाथ घुमाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, तो उसमें क्या क्या होगा आपके अंदर, फिर जो विचार आएंगे जो अंदर वो बाहर निकाल दीजिए, फिर जो विचार है समझना हमारे विचार आए। आज भी आप प्रयोग कर सकते हो, आज भी संडे वाले दिन के लिए गुरु जी ने जो है आज भी प्रयोग बताया कि आज भी अगर आप पढ़ना चाहो बहुत, तो ये आज भी तुम लोगों का समाधान करेंगे। तो ये गुरु जी का है। तो इस तरीके से ये गुरु जो भगवान का अवतार एक ऐसा अवतार है जिन्होंने पहले से ही सब अपना निर्धारित कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरी श्रद्धा भावना से आप लोग जुड़िए, और गुरु जी माता जी के हर घर में ये चित्र होना चाहिए गायत्री में। तो अभी हम सोचते हैं एक प्रोग्राम कराएं, इसको बेटा भी बंद कर दो।